हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली एक बार फिर से चर्चे में आ गई है। कोर्ट ने अपने इस फैसले में अरावली की डेफिनेशन ही बदल दी। जैसे ही ये फैसला आया, इसके खिलाफ जगह जगह पर आंदोलन होने लगे। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट चिंता जाहिर करने लगे। सबको ये डर सताने लगा कि कोर्ट का ये फैसला इकोसिस्टम को बर्बाद कर देगा। तो सबसे बड़ा सवाल कि कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला सुनाया कि देश में हंगामा मच गया। लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी अरावली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके कमजोर होने से इकोसिस्टम के बर्बाद होने का खतरा क्यों पैदा हो गया? और इस फैसले का सबसे ज्यादा असर किन राज्यों पर पड़ेगा? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दरअसल साहब, गुजरात से दिल्ली तक देश के तकरीबन 650 किलोमीटर पर अरावली फैली हुई है। इसके बारे में कहा जाता रहा है कि अरावली की पहाड़ियों की वजह से उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान बनने से बचा हुआ है। यही पहाड़ियां हैं जो थार के रेगिस्तान के अतिक्रमण से गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों की रखवाली कर रही हैं। और जब बात अरावली की है तो भारत के लिए इसकी ऐतिहासिक कहानियां कैसे भूली जा सकती हैं जो महाराणा प्रताप से जुड़ी हैं। इसी अरावली के जंगलों में वो अपने मुक्ति संग्राम के दौरान परिवार के साथ रहे थे, जीने के लिए घास की रोटियां खाई थीं। लेकिन अब ये पहाड़ियां सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद से बहुत चर्चे में हैं। लोग आशंका जता रहे हैं कि कोर्ट का ये फैसला अरावली की मौत का वारंट हो सकता है। लेकिन सवाल है कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला सुनाया? तो इसका जवाब अरावली के ज्योग्राफी में छिपा हुआ है। दरअसल ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्रों में है। आज से नहीं, लगभग 2 अरब सालों से फैली हुई है। चंबल, साबरमती और लूनी जैसी अहम नदियां इसके संरक्षण में बह रही हैं। बात अगर इसके आकार की करें तो ये कहीं पहाड़ लगता है, कहीं पहाड़ी और सिर्फ कहीं टीला। दावा यह भी किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश की नई परिभाषा के बाद अरावली का 90% हिस्सा इसकी संरक्षण की मान्यता से बाहर हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को अब अरावली श्रृंखला में नहीं माना जाएगा। और जैसे ही ये खबर बाहर आती है तो पर्यावरण की चिंता करने वाले लोगों में हलचल मच गई। उनका कहना है कि इस नई डेफिनेशन से इस प्राचीन पर्वतमाला के संरक्षण का शिकंजा ढीला पड़ जाएगा। खनन और अवैध कब्जे की लहर इतनी तेजी से बढ़ेगी कि इलाके का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, पानी की किल्लत बढ़ेगी, प्रदूषण बढ़ेगा और बायोडायवर्सिटी की वॉट लग जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो लोग इसका जिम्मेदार सिर्फ इस एक फैसले को मानेंगे जिसको शनिवार 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लेकिन असली सवाल है कि ऐसा क्या था उस फैसले में? चलिए आपको समझाते हैं। तो साहब, इस कंट्रोवर्शियल फैसले से पहले केंद्र सरकार की एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी जिसने अरावली की एक नई परिभाषा दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। जिसमें कहा गया कि स्थानीय भूभाग से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को ही अरावली के रूप में माना जाएगा। यानी अब सिर्फ वही हिस्सा अरावली की पहाड़ियों में आएगा जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचे हों। इसके अलावा 2 या उससे ज्यादा पहाड़ियों को तभी अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा जब वो आपस में 500 मीटर के दायरे में हों। इसके बाद से कई एनवायरमेंटलिस्ट टेंशन में हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी कि इस फैसले के चलते अरावली क्षेत्र के लगभग 90% हिस्से से संरक्षण हट सकता है। इसका सीधा असर ये होगा कि यहाँ खनन गतिविधियां बढ़ेंगी, अचल संपत्तियों पर अवैध कब्जे को बढ़ावा मिलेगा और इसके बाद जो खतरा पैदा होगा उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब इस फैसले पर एक्सपर्ट का कहना है कि अरावली को उत्तर भारत में हरे फेफड़े जैसा माना जाता है। सतत संपदा क्लाइमेट फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक हरजीत सिंह से इस मुद्दे पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली मानना उस पूरे लैंडस्केप को ही मिटा देना जैसा है जो उत्तरी भारत को सांस लेने लायक बनाता है और कुओं में पानी भरता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये कागजों पर डेवलपमेंट लगता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका मतलब है माइनिंग के धमाके, सड़कें और गड्ढे। वहीं वाटरमैन के नाम से मशहूर और रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित राजेंद्र सिंह कहते हैं कि अगर ये फैसला लागू हो गया तो अरावली का सिर्फ 7 से 8% हिस्सा ही बच पाएगा। इस पर अब एनडीटीवी ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उसने भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि एफएसआई के एक आंतरिक आकलन का हवाला देते हुए बताया कि अकेले राजस्थान में तकरीबन 1281 पहाड़ियों में से केवल 1041 यानी कि 8.7% ही अरावली की नई परिभाषा के अनुसार बच पाएंगी। अब इन सब के साथ ही पर्यावरण कार्यकर्ता जयेश जोशी की चिंता उन आदिवासियों के लिए है जो हजारों सालों से अरावली के इकोसिस्टम पर जी रहे हैं। और एक अन्य कार्यकर्ता प्रदीप पुनिया ने आगाह भी किया है कि अगर अरावली में खनन का दायरा बढ़ा तो सिर्फ पहाड़ियां ही नहीं बल्कि खेती, जंगली जानवर और प्रोटेक्टेड एरियाज भी पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे।
कई एक्सपर्ट्स का मानना भी है कि अगर अरावली पर खतरा बढ़ेगा तो मरुस्थलीकरण तेजी से बढ़ेगा। इससे भूमिगत जल के रिचार्ज होने का काम भी प्रभावित होगा। अरावली के इलाके पहले ही वायु प्रदूषण और पानी के संकट से जूझ रहे हैं और अब इस नए खतरे से उनका संकट कई गुना बढ़ जाएगा। वहीं इस मुद्दे को लेकर मिनिस्टर ऑफ यूनियन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने कहा कि भ्रम फैलाना बंद करें। अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में मात्र 1.19% हिस्से में ही खनन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। बाकी पूरी अरावली संरक्षित और सुरक्षित है। हालांकि इस फैसले के बाद सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर सब जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। खासकर राजस्थान में उदयपुर में तो कई संगठन कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हो गए हैं। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता से लेकर करणी सेना, फाइनेंस ग्रुप और कई समाज के लोग भी शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लिया जाए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इस बीच कलेक्ट्रेट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। अब सवाल है कि अरावली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो साहब, इस पर पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली पर्वतमाला का महत्व उनकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उनके कार्यों में है। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक जल संग्रहण सिस्टम की तरह काम करती है, जहां इनकी पथरीली संरचना वर्षा के पानी को धीरे धीरे भूमिगत रिसने देती है और जल भंडारों को भर देती है, जिससे राजस्थान के कई कस्बों, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अलवर जैसे बड़े शहरों को पानी की आपूर्ति भी होती है। वहीं इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि पर्वतमाला को नुकसान पहुंचाना जारी रहा तो इंडो गंगा के मैदानों में धूल भरी आंधी और भीषण गर्मी भी बढ़ सकती है। अरावली सिर्फ इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखने के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि इसी क्षेत्र में सैंडस्टोन, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, सीसा, जस्ता, तांबा, गोल्ड और टंगस्टन जैसे खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इसी को निकालने के लिए पुराने समय से यहाँ खनन होता रहा है। लेकिन पिछले 40 सालों में जरूरत से ज्यादा पत्थर और रेत की खुदाई हुई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि हवा की गुणवत्ता तो खराब हुई ही है, ग्राउंड वाटर लेवल भी तेजी से नीचे चला गया है। अब इस खनन को रोकने के लिए कार्रवाई भी हुई, लेकिन इसका असर ज्यादा नहीं हो पाया। साथ ही पर्यावरण मंत्रालय ने 1990 के दशक में खनन को केवल स्वीकृत परियोजनाओं तक सीमित करने के नियम बनाए, परंतु इनका लार्ज स्केल पर उल्लंघन हुआ है। फिर साल 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया और मई 2024 में कोर्ट ने अरावली में नए खनन पट्टों और रिन्यूअल पर न सिर्फ रोक लगाई बल्कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी कि सीईसी को डिटेल्स जांच के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन अब एक और सवाल उठता है कि इतने सालों बाद अरावली की नई डेफिनेशन की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? दरअसल साहब, अरावली की पहचान के लिए अभी तक अलग अलग राज्य अलग अलग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। इससे भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। इस भ्रम को खत्म करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष समिति बनाई, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय, एफएसआई, राज्य वन विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और सीईसी के प्रतिनिधि को रखा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी। रिपोर्ट में समिति ने कहा था कि सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो 100 मीटर से ऊंची हों। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सिफारिश को मान लिया है। अब आते हैं उस सवाल पर कि इसके बाद ज्यादा असर किन राज्यों पर पड़ेगा। तो अरावली खत्म होने से सबसे ज्यादा असर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात पर पड़ने वाला है। खास करके राजस्थान। दावा किया जाता है कि अरावली का 80% हिस्सा इसी राज्य में फैला हुआ है, जो इस राज्य के 15 जिलों को कैप्चर करती है। इसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह यानी कि मेवात के क्षेत्रों में है और दिल्ली के लिए तो ये ग्रीन लंग्स मानी जाती है, क्योंकि राजधानी एयर पोल्यूशन से कितनी अफेक्टेड है किसी से छुपी नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है, अरावली को बचाने के लिए ये फैसला वापस होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।